इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हेल्थ संबंधी वीडियो का नया अपडेट सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस की। देखिए, एक्यूट हेपेटाइटिस एक छोटी बीमारी है और अगर इसका ठीक से इलाज ना किया जाए तो बड़ी बीमारी हेपेटाइटिस बी या फिर फैटी लिवर और अन्य कई दूसरी बीमारियों में कन्वर्ट हो जाती है। तो आज की पूरी वीडियो में ही देख लेते हैं कि एक्यूट हेपेटाइटिस है क्या, इसके कॉमन सिम्टम्स क्या हैं, होम मैनेजमेंट और फाइनली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। तो देखिए, हीपर मीन्स लीवर होता है और जिसमें ITIS लगा होता है, मतलब इन्फ्लेमेशन होता है। तो हेपेटाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। देखिए, हीपर मतलब लीवर हुआ, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर इज नोन एज हेपेटाइटिस। अगर लीवर का इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस ना। और अगर अभी स्टार्ट हुआ है तो उसको एक्यूट हेपेटाइटिस बोलते हैं, और यही अगर काफी क्रॉनिक हो गया है तो उसको हेपेटाइटिस A, B, C इस तरह से नाम बेचा देने लगते हैं। तो देखिए, बस आप इस बात को समझ लीजिए कि लीवर में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसी को हेपेटाइटिस बोलते हैं ना। लीवर परफॉर्म कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक प्रोसेस इन बॉडी। लीवर शरीर के लिए प्रोसेसर का काम करता है। शरीर में कौन सा केमिकल, कौन सा पदार्थ कितनी देर रहेगा उसको निर्धारित करता है लीवर। अब कितनी देर बाद टूटना है इसको भी निर्धारित करता है लीवर। तो देखिए, शरीर में जो भी केमिकल पदार्थ उनके टूटने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैटाबोलिज्म। अब बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एनाबोलिज्म। तो दोनों को गवर्न करता है लीवर ना। तो कैटाबोलिज्म में पदार्थ टूटते हैं, एनाबोलिज्म में नए पदार्थ बनते हैं। दोनों को अगर एक साथ बोलता हो तो उसको क्या बोलते हैं, मेटाबोलिज्म। यानी जो लीवर है वो मेटाबोलिज्म को नियंत्रित करता है, यानी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी के लिए। अब अगर हेपेटाइटिस हो रही है, लीवर में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी। एनोरेक्सिया ऑफ ग्रेजुअल अनसेट, यानी धीमे धीमे भूख कम लगती जाती है। तो अगर धीमे धीमे भूख कम लगती जाती है या भूख लगती ही नहीं, तो ये सब इंडिकेशन है कि लीवर में इन्फ्लेमेशन हो रहा है। वोमिटिंग विदाउट नासिया, बिना नासिया के वोमिटिंग हो जाए, इज ए कॉमन विथ सीवियर पेन इन इंटेस्टाइन। पेट में दर्द करे और वोमिटिंग हो जाए तो भी एक इंडिकेशन है हेपेटाइटिस का। तीसरा क्या है, वीकनेस, फटीग ड्यू टू वीक मेटाबॉलिज्म। थकान लग जाती है जल्दी से। जो काम पहले आप ठीक से कर पाते थे बिना थके हुए, उसी काम को आज करने में थकान लगने लगी, तो समझ लीजिए कि लीवर में कुछ न कुछ दिक्कत चल रही है। मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं चल रहा है ना। वीकनेस, फटीग ड्यू टू वीक मेटाबॉलिज्म। फीवर इन कॉमन यूजुअली लास्ट फॉर 5 to 6 days। 5 से 6 दिन फीवर रहता है, उसके बाद ठीक हो जाता है, तो भी एक इंडिकेशन है। नेक्स्ट क्या है, पेन इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम अराउंड लीवर रीजन। जिधर लीवर है उधर पेन होता है या वहीं से पेन स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद दूसरे बॉडी के पोर्शन में रेडिएट कर जाता है, तो भी एक इंडिकेशन है हेपेटाइटिस का। नेक्स्ट है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट इज कॉमन, वर्स इमीडिएटली आफ्टर फूड विथ स्प्लेनोमेगेली ना। पेट में भारी भारी सा लगने लगता है। कब, जब खाना खा लेते हैं। खाना खा लेने के तुरंत बाद पेट में अगर भारी भारी सा लगता है और ये समस्या काफी दिन तक चलती रहती है तो स्प्लेनोमेगेली हो जाता है। स्प्लीन की भी साइज बढ़ जाती है ना। इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन के बढ़ जाने को क्या बोलते हैं, स्प्लेनोमेगेली। और इचिंग ऑफ स्किन कॉमनली ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ बिलिरुबिन इन ब्लड। शरीर में स्किन पर खुजली होने लगती है, जबकि कोई भी दाने नहीं है, कोई भी रैश नहीं है, फिर भी खुजली होने लगती है। यानी इचिंग विदाउट इरप्शन, बिना इरप्शन के इचिंग हो रही है, तो बिलिरुबिन की वजह से हो रही होगी। दरअसल होता क्या है कि शरीर में जो हीमोग्लोबिन है ना, वो टूट के बिलिवर्डिन बनाता है, और बिलिवर्डिन फाइनली कन्वर्ट होता है किसमें, बिलिरुबिन में। तो यही बिलिरुबिन जब ब्लड में इकट्ठा हो जाता है ना, तो खुजली होने लगती है। और अगर ये बढ़ता रहा, लीवर का ठीक से ट्रीटमेंट इलाज नहीं किया गया, तो और दूसरी सीवियर बीमारियों में जनरेट हो सकती हैं। तो अब देखिए, होम मैनेजमेंट की अगर बात किया जाए तो होम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। और होम मैनेजमेंट में
ए ग्लास ऑफ शुगर केन जूस, गन्ने का जूस पिए। ए ग्लास ऑफ शुगर केन जूस विल हेल्प द पेशेंट रिकवर फ्रॉम एक्यूट हेपेटाइटिस। तो अगर आप गन्ने का ताजा जूस पीते हैं तो सहायता करता है हेपेटाइटिस को रिकवर करने में। स्पाइनच ना, पालक हैज आयरन इन एबंडेंस, देयरफॉर स्पाइनच जूस वुड बी वेरी इफेक्टिव इन लिवर डिसऑर्डर। लिवर के डिसऑर्डर में पालक का जूस बहुत काम का है। पालक की सब्जी खा सकते हैं, पालक का जूस पी सकते हैं, किसी भी तरीके से आप पालक यूज करें, बॉयल करके उसका पानी पी सकते हैं, तो हेपेटाइटिस में काफी अच्छा काम करता है। मेक पपाया लीफ पेस्ट, पपाया लीफ पपीते की पत्तियों का पेस्ट बना लीजिए। एंड ऐड हनी, थोड़ा सा उसमें 1 से 2 चम्मच हनी मिला लीजिए। टू ईट दिस रेगुलरली फॉर अबाउट 2 वीक। पपाया की पत्तियों का पेस्ट और उसमें 1 से 2 चम्मच हनी मिलाने के बाद आप उसको पीजिए। पपीता भी खा सकते हैं, पका पपीता बहुत काम का है ना। और फोर्थ क्या है, लेमन अनब्लॉक द बाइल डक्ट। जो नींबू है ना, बाइल डक्ट को अनब्लॉक कर देगा, खोल देगा, बाइल डक्ट को खोल देगा तो बाइल ठीक से पास होने लगेगा ना, तो डाइजेशन का प्रोसेस इंप्रूव कर जाएगा, लीवर की एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी ना। लेमन अनब्लॉक द बाइल डक्ट एंड प्रोटेक्ट द लीवर सेल फ्रॉम डैमेज। जो इन्फ्लेमेशन की वजह से जो लीवर के सेल में जो डैमेज होने वाला था उसको भी प्रोटेक्ट करता है। तो इन सब होम मैनेजमेंट से आप कुछ भी करें, 1-2 करिए, 1 करेंगे तो भी ठीक रहेगा, पूरे नहीं करने की जरूरत पड़ती है। लोग फोन करके पूछते हैं किसमें से कौन करें कौन न करें, जो आपको सुटेबल करने में आसानी हो आप उसको कीजिए, सब फायदे करेंगे। अगर आप पूरे कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम 1 करिए और उसके साथ ही होम्योपैथिक दवा लीजिए। आपका जो एक्यूट हेपेटाइटिस है, इनिशियल स्टेज में है, तुरंत सही हो जाएगा 2 से 5 दिनों में ना। तो पहली दवा है चिलिडोनियम का मदर टिंचर ले लीजिए। डेली 10 बूंद 3 टाइम 1 कप पानी में डालकर पीजिए। यानी चिलिडोनियम का मदर टिंचर ले लीजिए, डेली 10 बूंद 1 कप पानी में डाल लीजिए, उसको 3 टाइम पीजिए। दूसरी दवा है लाइकोपोडियम 200, डेली सुबह 4 गोली ना। अगर आप लिक्विड लेते हैं तो 2 बूंद सीधे जीभ पर गिराना है ना। और तीसरी दवा है नक्स वोमिका 30, डेली रात सोने से पहले 4 गोली 2 बूंद। नक्स वोमिका 30 डेली रात सोने से पहले 4 गोली या फिर 2 बूंद लीजिए। तो इस तरह से एक्यूट हेपेटाइटिस ठीक हो जाएगा, निश्चित ठीक हो जाएगा इस दवा से। और इसको कोई भी बीमारी इनिशियल स्टेज पर अगर ठीक कर लिया जाए तो आसान होता है, नहीं तो सीवियरिटी बढ़ती जाती है तो फिर उसको क्योर करना थोड़ा सा कठिन काम होता है। तो इस तरह से आप एक्यूट हेपेटाइटिस की जो व्यवस्था है, जो बीमारी है, उससे आप निजात पा सकते हैं। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप दूसरे फ्रेंड्स को भी बताएं और इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि उनको भी